देखो पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्किट। डबल सर्किट में हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड का पाथवे। इसमें डालना था। ये हो गया अपना हार्ट। क्लियर। इनका सबका नाम दे देते हैं एक बार। ये वाला हमारा होता है राइट ऑरिकल, ये वाला होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाले जो वॉल्व होते हैं ये होते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व, और ये होते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। अभी मैं ये सब बहुत डिटेल से पढ़ूंगा। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, आर्च ऑफ अयोर्टा, और यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ क्या होती है, दो होती हैं राइट और लेफ्ट, है ना। यहाँ होती हैं पल्मोनरी वेन, यहाँ क्या होते हैं दो, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। क्लियर। तो अब अपन यहाँ से देखेंगे कि अपना ब्लड जो है कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है। सबसे पहले चलो हम यदि हम पाथवे की बात करें तो जो हम ब्लू कलर से बनाएंगे मतलब वो हमारा कौन सा इम्प्योर ब्लड होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से हमारा ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। क्या, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल तक। ये हमारा यहां तक राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, है ना, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कैपिलरी ऑफ लंग्स। तो ये जाएगा हमारा, अभी हम कैपिलरी ऑफ लंग्स। ठीक है। कैपिलरी ऑफ लंग्स में ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ तक देखो, इस वाले पाथवे तक मतलब यहाँ तक आपका जो ब्लड मिलेगा कैसा रहेगा, यहाँ तक ब्लड इम्प्योर। कैसा रहेगा, इम्प्योर। मतलब यहाँ तक ब्लड रहेगा डीऑक्सीजिनेटेड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, या इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। क्लियर। फिर कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे होगा ब्लड प्यूरिफिकेशन, और ये यहाँ से ब्लड प्यूरिफाइड होगा और ये कहाँ जाएगा, प्यूरिफाइड होके पल्मोनरी वेन। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, बाइकॉस्पिड वॉल्व, बाइकॉस्पिड वॉल्व से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा,
आर्च ऑफ एओर्टा से बॉडी में जाएगा और यहां इसका क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन। ये वाला ब्लड हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, है ना। तो ये वाला इधर का हमारा कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को हम बोलेंगे प्योर ब्लड। ये हो गया हमारे पूरे ब्लड का पाथवे। क्या करेगा आपको पता है, इनमें से ना कुछ स्टेप गायब कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे ट्राइकोस्पिड की जगह बाइकोस्पिड लिख दिया, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की जगह लेफ्ट वेंट्रिकल दे दिया। तो इस तरह से अपने को पाथवे पहचानना है कि जो हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑरिकल से ट्राइकोस्पिड के वाल्व के थ्रू, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स कैपिलरी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा वो अभी हम सीखेंगे। क्लियर, पल्मोनरी वेन के थ्रू इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी की सिस्टेमिक। इस वाले को बहुत बार एग्जाम में आता, फटाक से नोट करो। हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है और ये हमारी बॉडी है और ये वेना कावा है। मतलब यहाँ प्योर ब्लड है, यहाँ पे ब्लड का डीऑक्सीजनेशन हुआ और यहाँ हो गया इम्प्योर ब्लड। तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि जो प्योर ब्लड होता है कहाँ फ्लो होता है, अपन लोगों ने पढ़ा कि जो प्योर ब्लड है वो कहाँ फ्लो होता है, क्लियर है। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ, वेन में। क्लियर, अब समझना मेरी बात, आर्टरी में प्योर, वेन में इम्प्योर। मतलब कि जो आर्टरी और वेन है, तो हमारी बॉडी में आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड निकला प्योर, आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड निकला प्योर, और ये ब्लड कहाँ चला गया, फिर पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी से ब्लड हमारा कहाँ गया, वेन में। तो आर्टरी और वेन क्या जुड़ी हुई हैं, इमेजिन करो ना यार। क्योंकि देखो हार्ट से कैसा ब्लड निकला, प्योर, कैसा ब्लड निकला, प्योर। अब ये प्योर ब्लड कहाँ लेके गया, पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया, मतलब कहीं ना कहीं प्योर और इम्प्योर जुड़े होंगे, समझो ना। नहीं तो कहाँ से लेके, वेन कहाँ से मिला, आर्टरी जो है, आर्टरी तो आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिन हो गई, निकल गई, वेन कहाँ से निकली फिर। देखिए अपन, आ जाओ, क्लियर। चलो तो अपन एक काम करते हैं, मान लो कि ये अपनी आर्टरी है, क्या है, ये अपनी आर्टरी, यहां पे कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और ये है आर्टरी। क्लियर हुआ। अब ये आर्टरी जो है तो बॉडी को ब्लड देगी, कहाँ देगी, अब जब ये पूरी बॉडी को ब्लड देगी तो बहुत सारी ब्रांचेज होंगी ना। तो ये आर्टरी जो है ना, तो ऐसे ब्रांच बना बना के, ऐसे ब्रांच बना बना के क्या दे रही है, ब्लड दे रही है। क्लियर। अब ब्लड किसको दे रही है, पूरी बॉडी को। तो ये हमारी हो गई पूरी बॉडी। और ये आर्टरी जो है जब ब्लड देगी तो बॉडी हमारी यूज कर करके क्या हो जाएगी, वेन बना देगी। ये हो गई हमारी वेन, मतलब इम्प्योर ब्लड। तो जहां आर्टरी होती है ना, आर्टरी से ही वेन का ओरिजिन होता है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा क्या, कैपिलरी। क्या हो गया, कैपिलरी। कैपिलरी वाले, अब देखो इधर से जो हमारा ब्लड आ रहा है ये वाला प्योर ब्लड है, मतलब इस वाले ब्लड में क्या है, O2, 100% क्या है, O2। अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। जैसे हम लोग खाना खाए तो ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारी चीजें हैं। तो हमारी बॉडी में पहले से क्या है, ग्लूकोज है, मतलब कुछ ये है C6H12O6 हमारी बॉडी में है।
अपन ने आर्टरी के माध्यम से इसको क्या दे दिया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज भरा हुआ है, यहाँ जो ग्लूकोज भरा हुआ है, तो ये वाली जो ऑक्सीजन है इस ग्लूकोज को अटैक करके तोड़ देगी और क्या देगी हमको, एनर्जी। खाना खाने से अपने को एनर्जी मिलती है कि नहीं, ये क्या देगी, एनर्जी देगी। साथ में क्या देगी, CO2 और वाटर। तो एनर्जी तो हमारी बॉडी ने यूज कर लिया, वाटर क्या हुआ, यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं वाले ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इधर साइड वाला ये हो गया और इधर साइड वाला O2 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 और CO2 ये हो गया। तो इधर साइड वाला CO2 मिक्स हो गया, और जहां CO2 मिक्स हो जाता है वो वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, वेन। और जहां O2 रहता है वो क्या कहलाएगा, आर्टरी। क्लियर। अब समझो, जो हमारा ये आधा पार्ट है, देखो ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट कैसा है, रेड कलर का, इधर कैसा है, ब्लू कलर का। रेड वाला पार्ट क्या है हमारा, आर्टरी वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, वेन जैसा पार्ट। तो वेन वाला पार्ट जो होता है इम्प्योर वाला होता है और आर्टरी वाला प्योर होता है, लेकिन ये दोनों रियल में बहुत छोटे होते हैं और मिक्स होते हैं। तो हमको पता नहीं चलता कहाँ आर्टरी है, कहाँ प्योर है, कहाँ इम्प्योर है, इसलिए इन सबको हम एक साथ क्या नाम दे देते हैं, कैपिलरी। क्लियर हुआ, आर्टरी वेन कैपिलरी क्लियर हुआ। आर्टरी हमारा प्योर ब्लड लेके आती है, बॉडी में जाती है, बॉडी में एक आर्टरी मतलब सोचो ना, एक मोटा पाइप है, उसके बहुत सारे पतले पतले पाइप बना दिए। ये मोटा पाइप का बहुत सारे पतले पतले पाइप बना दिए, और इन पाइपों से क्या, ऑक्सीजन ऑलरेडी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और ये एक बहुत सा नेटवर्क टाइप का बन जाएगा, जाल टाइप का। और ये इधर से फैला और उधर से जाल को हमने सिकोड़ दिया, इधर से जाल फैला तो ये आर्टरी हो गया, इधर वाले जो जाल फैला तो इसको हमने सिकोड़ दिया और एक पाइप बना दिया तो ये वेन हो गया। अब यहाँ से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था, इस जगह पे क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो इधर वाला जो ब्लड जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जाएगा, और जिस जगह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं वेन, और जिस जगह तो आर्टरी। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी आर्टरी हार्ट के यहाँ से निकल रही है, इस वाले पार्ट से, ये जो आर्च ऑफ अयोर्टा है, ये जो आर्टरी यहाँ से निकल रही है, तो हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में जाती है। क्लियर। तो पहले हम इसको समझेंगे, तो इसको फटाक से नोट करो, फिर हम ये समझते हैं। देखो इधर, जैसे ये अपना यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे क्या है, हार्ट, इतने में हार्ट है। यदि हम हार्ट के ऊपर की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे सुपीरियर। क्या बोलेंगे, हार्ट के नीचे की बात करेंगे तो बोलेंगे इन्फीरियर। याद हुआ, हार्ट के नीचे की बात करेंगे तो ऊपर, हार्ट के सामने तो एंटीरियर, हार्ट के बाहर तो एंटीरियर, हार्ट के पीछे तो पोस्टीरियर। क्लियर। इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मेडियल। क्लियर। समझो इधर, यदि हम बात करें इंफीरियर मतलब कि नीचे, हार्ट के नीचे तो इंफीरियर, हार्ट के ऊपर तो सुपीरियर, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। मतलब कि हार्ट में, ये हार्ट है, जो नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। हार्ट के जो ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है नाम है सुपीरियर वेना कावा। एंटीरियर मतलब हार्ट के आगे सामने, और पोस्टीरियर मतलब हार्ट के पीछे। अब ये हार्ट है, यदि हार्ट इधर साइड जा रहा है दूर, ये मिड लाइन है, यदि मिड लाइन से बीच से दूर जा रहा है तो लेटरल, और दूर से पास आ रहा है तो मीडियल। लेटरल मतलब दूर जा रहा है, यहाँ पास आ रहा है, पोस्टीरियर मतलब आगे, एंटीरियर मतलब, पोस्टीरियर मतलब पीछे, सॉरी ये समझ में आ गया, सारे छह के छह समझ में आ गए। एंफीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर लेटरल
मीडियल, क्लियर हुआ। चलो अब अपन यहाँ पे बनाते हैं हार्ट, एक छोटू सा हार्ट बनाते हैं। हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट से यहाँ से क्या निकलता है, वेरी गुड, यहाँ से क्या निकलता है, आर्च ऑफ आयोल्टा। मैं एक काम करता हूँ, जो आर्च ऑफ आयोल्टा है ये दो टाइप्स का डिवाइड होगा। जैसे यहाँ हार्ट है तो आर्च ऑफ आयोल्टा दो टाइप डिवाइड होगा, एक नीचे ब्लड लेके जाएगा, एक ऊपर ब्लड लेके जाएगा, क्योंकि हार्ट तो बीच में है, समझ में आया। तो एक नीचे ब्लड लेके जाएगा, एक ऊपर ब्लड लेके आएगा। तो मैं सिर्फ इसको काट रहा हूँ, क्लियर। और इसको अपन काट के यहाँ पे बना दे रहे हैं आर्च ऑफ आयोल्टा। ये एक आर्च टाइप का बनता है। ये आर्च ऑफ आयोल्टा, क्लियर। आर्च ऑफ आयोल्टा से यहाँ पे दो आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी कौन सी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये ब्रेन हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है ना, ये हार्ट की वॉल को ब्लड देती हैं। किसकी देती हैं, हार्ट की वॉल को ब्लड देती है, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो हमारा कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड देती, कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड दे रही है, हार्ट को, है ना। तो ये ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। और हमको इसी आर्टरी की डिजीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कभी कभी सुने होंगे कि वो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो नाम भी सुने होंगे CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, करते हैं बाईपास सर्जरी। ये यही है, बाईपास जो सर्जरी करते हैं ना, तो ये कोरोनरी आर्टरी में ही करते हैं। ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस नाम समझ लो। तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, मतलब इसी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हम इसको बाईपास करते हैं। मतलब हमारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, मतलब आर्च ऑफ आयोर्टा के थ्रू। आर्च ऑफ आयोर्टा, ये मेरा पूरा आर्च ऑफ आयोर्टा है, आर्च ऑफ, ये पूरी जो पाइप है आर्च ऑफ आयोर्टा है। और ये आर्च ऑफ आयोर्टा हमारी पूरी बॉडी को ब्लड दे रही है, लेकिन हार्ट को कौन ब्लड दे रहा है, कोरोनरी आर्टरी, क्लियर हुआ। अब यहां से क्या होगा, देखो तीन ब्रांचेज निकलती हैं, यहां से तीन ब्रांचेज निकलती हैं, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर आती है, ठीक है। मतलब यहां से जो ये पाइप है मेनली, इस पाइप से तीन और ब्रांचेज निकलती हैं, क्लियर। कौन कौन सी बोलो, इस वालों को क्या बोलेंगे, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, जो क्लेविकल बोन के पास आती है। हार्ट यहाँ है, हार्ट से निकल के ऊपर आ रही है, तो ऊपर कहाँ पे आ रही है, क्लेविकल बोन के पास, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। हेलो, ये बताए थे ना क्लेविकल बोन यहाँ, तो हार्ट से निकल के कहाँ आ रही है, इस बोन के पास, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सिर्फ लेफ्ट साइड याद रखना, तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर लेफ्ट सब एक और ब्रांचेज रहती है, ये तो हो गया ऐसे दूर से, एक इसके पास से और ऐसे ऊपर जाती है, यहाँ ब्रेन साइड, है ना। तो हम इसको बोल देंगे क्या, एक और है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, क्या हो जाएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक और इधर होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। हमको अभी 5 नाम याद हुए। आर्च ऑफ आयोर्टा से 2 निकलती हैं, बोलो। फिर मेनली आर्च ऑफ आयोर्टा से 3 निकलती हैं, एक क्लेविकल बोन में जाती है तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एक ब्रेन के लिए जाती है
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक इधर जाती है ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। अब इस ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी की दो ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस, अभी मजे आने वाले हैं, दो ब्रांचेस। एक ब्रांचेस होती है लेफ्ट सब राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट। अब ये नोट किए हो क्या, अभी ये नोट किए हो, नहीं किए, चलो बाद में कर लेना, हो गया ये। अब देखो ये इसकी दो ब्रांचेस है, एक होगी राइट सब, ये वाली होगी राइट सब। ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी की दो ब्रांचेस, ठीक है, एक ये वाली, तो ये हो जाएगी राइट सब क्लेवियन आर्टरी, और एक और होगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देखो मजा आया, अपने को सुनो, यहाँ हार्ट है, यहाँ हार्ट है, हार्ट से एक मोटी पाइप निकली, पूजा इधर, यहाँ हार्ट है, हार्ट से एक मोटी पाइप निकली, मोटी पाइप से तीन पाइपें निकली। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो सबक्लेवियन बोन पे आती है, और एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन पे जाती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन पे जाती है लेफ्ट साइड। तो क्या राइट साइड नहीं रहता, राइट साइड भी रहेगा, लेकिन जो ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी थी वो दो ब्रांच बनाएगी, और एक ब्रांच आएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और एक बनाएगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर हुआ। अब जो हमारी सब क्लेवियन आर्टरी होती है, जो ये वाली सब क्लेवियन आर्टरी है, ये दो ब्रांचेस बनाएगी, ठीक है, ये जो हमारी सब क्लेवियन आर्टरी है ये दो ब्रांचेस बनाएगी। एक ब्रांच क्या होगी, सब क्लेवियन यानी जो क्लेविकल बोन है, देखना ये क्लेविकल बोन जो है ये दो आर्टरी बनाएगी, एक क्या होगी, एक थोरेसिक में आएगी, एक पीछे वर्टेब्रे में जाएगी। तो एक हो जाएगी कौन सी, लेफ्ट, नहीं एक हो जाएगी लेफ्ट थोरेसिक आर्टरी, और एक हो जाएगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट थोरेसिक आर्टरी, और एक हो जाएगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। क्लियर हुआ। यहां भी राइट थोरेसिक आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी, बाकी तुम समझदार हो। क्लियर हुआ। चलो अब यहां से इसके भी दो ब्रांच, इसके भी दो ब्रांच। अब समझना, इधर देखो ये जो राइट साइड वाला ब्रेन है, तो राइट साइड और ये लेफ्ट साइड वाले ब्रेन में, अब ये समझो राइट साइड वाला ब्रेन और लेफ्ट साइड वाला ब्रेन ऐसा बनाना, एक बार ऐसा, ये राइट साइड, ये राइट साइड बोल, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला, यहां से एक एक आर्टरी आई है ऐसी, कैसी, एक एक ऐसी आई है ऐसी। क्लियर है ना, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली। अब ये राइट वाली की दो ब्रांचेस फैलेंगी, एक अंदर आएगी एक बाहर जाएगी, इसकी भी दो ब्रांच, एक अंदर आएगी एक बाहर आएगी, ऐसे करके पूरा ब्रेन कवर कर लेंगी। देखो ना चार उंगली चार दिख रही हैं, एक ये बाहर जा रही है एक अंदर है, एक ये बाहर जा रही है एक अंदर है, मतलब एक लेफ्ट साइड बाहर जा रही है एक राइट साइड बाहर जा रही है, और दो दो अंदर आ रही हैं। मतलब कि ये अपना जो ब्रेन है, तो इस ब्रेन को, पूरे ब्रेन को कवर करने के लिए जो बाहर साइड जाएगी इसको हम बोलेंगे क्या, लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो अंदर वाली है लेफ्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर हुआ। ऐसे ये बोलो, राइट एक्सटर्नल
कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड। पूरा ब्रेन कवर। हमारे पार्ट में दो ही चीज है हमारे सिलेबस में, एक ब्रेन एक हार्ट। तो हार्ट को एक ही है कोरोनरी आर्टरी, और ब्रेन को चार। कौन कौन सी? एक बार मैं पूरा बोल देता हूं, ध्यान से सुन लो। क्लियर? आर्च ऑफ आयोर्टा से दो निकलती हैं छोटी छोटी नीचे, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर? फिर आर्च ऑफ आयोर्टा से फिर तीन ब्रांचेज निकलती हैं, लेफ्ट साइड की दो, राइट साइड एक। लेफ्ट साइड दो जो आती है क्लेविकल बोन के पास, तो राइट सब लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, और एक मतलब और रहती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इधर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी दो आर्टरी बनाती है, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर? अब इधर वाली सब क्लेवियन आर्टरी एक चेस्ट में आती है, एक पीछे वर्टिब्री में जाती है। तो जो चेस्ट में आती है इधर बोलते हैं थोरेसिक आर्टरी, और जो पीछे आएगी वर्टिब्रल आर्टरी। इधर वाली राइट वाली भी सब क्लेवियन दो, एक थोरेसिक एक वर्टिब्री। क्लियर? चलो, ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है, थोरेसिक और वर्टिब्री अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऊपर वाली हैं। ऊपर कौन जाती है? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो, एक्सटर्नल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आइए, एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल। धन्यवाद।